सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। सिंधी समाज का चालिया जो है अंतिम पड़ाव पर है। आज 39वां दिन है, यानी कि मंगलवार को 40 दिन पूरे होने पर इसका समापन हो जाएगा। इन 40 दिनों में जो है सिंधी समाज व्रत रखकर जो है इस पर्व को मनाता है। हमारे साथ इसी त्यौहार पर बात करने के लिए मौजूद हैं स्वामी हीरानंद जी महाराज जी। क्या कहेंगे कि 39वां दिन जो है किस तरह से बीता है? ये पूज्य चालिया साहब का मेला सिंध से चालू है। श्री पुरुषोत्तम लाल साईं धाम जो अंधेरी में श्री क्षेत्र है, सदगुरु स्वामी पुरुषोत्तम बाबा जी के आशीर्वाद से, वरुण पीठाधीश्वर सदगुरु स्वामी उमेश जी महाराज की कृपा से ये चालिया साहब सिंध से, पाकिस्तान से हम लोग रखते आ रहे हैं। सबसे विशाल व्रत है, 40 दिन का ये परंपरा है। और इस 40 दिन के अंदर सभी भक्त लोग झूलेलाल की उपासना करते हैं। मंदिर में बैराने साहब की जोत जलती है, अखा फुला चढ़ा के, फिर दरिया शाते नित्य प्रति जाते हैं। और इस तरह से चालिये साहब का मेला 40 दिन हम लोग झूलन की आशीष प्राप्त करते हैं। कोई 40 दिन लगता है व्रत, कोई लास्ट 9 दिन लगता है, कोई एक दिन आके दर्शन करके अपने मन की मुराद पूरी करता है। पूज्य चालिया साहब का व्रत आज 39वां दिन है। नित्य प्रति यहाँ 11 से 11:30 जोत जलती है, भंडारा होता है, प्रसाद होता है, अखा फुला चढ़ता है। और चालिया साहब के दर्शन मात्र से ही भक्तों का कल्याण होता है। इसमें आटे का बैराना, जैसे शिवलिंग पार्थिव बनाते हैं, आटे का बैरान का मिश्रण करके उसमें लौंग, इलायची, मिश्री, झूलन को दूध से अभिषेक करके और अक्षत चावल फूल जो है चढ़ाते हैं। और चावल फूल चढ़ाने से उसके बाद आरती और भजन बा होता है और शेषा होती है प्रसाद, मीठे चावल तायरी जिसको बोलते हैं। ये परंपरा इस मंदिर में 2005 से शुरू हुई, जो नित्य प्रति जो है चालू रहती है। कल पूज्य चालिया साहब का अंतिम दिन है और धूमधाम से सब मनाएंगे। और दरिया शाह पे जाके साईं जी को पलव लगाएंगे, बैराना करेंगे। इसके दर्शन मात्र से सिंधी समाज में जितने भी भक्त हैं सबका कल्याण होता है और बेड़ा पार होता है। क्योंकि झूलेलाल साईं का मंत्र ये आयो लाल झूलेलाल, जेको चवंदो झूलेलाल तंहिंजा थींदा बेड़ा पार। बोल श्री पुरुषोत्तम लाल साईं धाम की जय। सदगुरु स्वामी पुरुषोत्तम बाबा की जय। सदगुरु स्वामी उमेश जी महाराज की जय। जो 40 दिन का उपवास होता है तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और इसे किस तरह से मनाते? 40 दिन के उपवास में कड़ा नियम है। एक तो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जल से स्नान करके दरिया शाह पे अखा चढ़ाते हैं। और इस व्रत की परंपरा ऐसी है, सादगी में रहना चाहिए। सादगी में रहने से एक ही वस्त्र पहनते हैं। अगर कोई एक वस्त्र नहीं पहनता है तो धुला हुआ वस्त्र नित्य प्रति पहन सकता है। दाढ़ी नहीं निकालते हैं, साबुन तेल नहीं लगाते हैं, शीशा नहीं देखते हैं और बाल नहीं बनाते हैं और किसी सूतक पातक में नहीं जाते हैं। जहाँ पे कोई अशौच क्रिया हो जाती है वहाँ पे नहीं जाते हैं। इस बंधन व्रत का नियम यही है। और इस तरह से अगर कोई पक्का व्रत नहीं रखता है, मेन जो है हमारा झूलेलाल का नित्य प्रति प्रार्थना, अखा चढ़ाना, मंदिर में जाना, ये मुख्य है। आजकल के समय के हिसाब से जितने भक्त लोग सेवा कर सकते हैं
उतनी सेवा होती है। और इस व्रत से निश्चय ही मनोकामना पूरी होती है। जिसका विवाह नहीं हुआ हो, जिसको दुख हो, व्याधि हो, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती है, वो इस व्रत से अनेक भक्तों की कृपा हुई है। यही व्रत की परंपरा है। महिलाएं किस तरह से इस पर्व को मनाती, किस तरह से व्रत रखती हैं या नहीं रखती हैं, और रखती हैं तो उनके लिए कितने प्रकार के बंधन होते हैं इसमें? हमारे समाज में पुरुषों से अधिक महिलाएं ही ज़्यादा इस व्रत को संभव कर पाती है, क्योंकि उनको ज़्यादा शक्ति है, माताएं हैं। वो सुबह से उठ के दरिया शाह पे गुजी देग बनाती है। हम लोग में झूलेलाल साईं की जो प्रसाद की महिमा है वो बंद महिमा है। बंद चावल में सब डाल के उसको गुजी देग बोलते हैं, गुजी प्रसाद। वो अपना बना के घर में दरिया शाह में डालती है। और झूलन को पंजरों से माता मनाती है। पंजरा था भजन से, लाल साईं के भजन से ही मनाती है। और उनको व्रत रखते हुए बहुत सरल लगता है। माताओं को अपने साथ पुरुषों को भी लेती है, बालकों को भी लेके आती है। यही परंपरा। उनका भी सेम नियम है, दुख सुख में नहीं जाते हैं, किसी अशौच क्रिया में नहीं जाते हैं। और जितना हो सके काम से, क्रोध से, लोभ से इस 40 दिन में सभी भक्त लोग दूर रहते हैं, क्रोध नहीं करते हैं। और सत्य की उच्चारणता हो और किसी की सेवा होती रहे, परोपकार का कार्य इस 40 दिन में परम आवश्यक है, जो हमारी माताएं निश्चित रूप से सरल रूप से रखती हैं। कल आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन कैसे बीतेगा? मतलब कल 40वां दिन है। झूलेलाल की कृपा है, 40वां दिन पूर्ण आहुति के रूप में मानते हैं, क्योंकि इसकी महिमा ही 40 दिन है। 40 दिन की महिमा ऐसी है जैसे चालीसा का वचन संतों ने लिखा है। हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, झूलेलाल चालीसा है। उसी प्रकार से ये 40 दिन की परंपरा है। और 40 दिन जब समाप्त होता है तो मटकी का कलश बना के शोभा यात्रा के साथ हम झूलन की दरिया पे शाह पे लेकर जाते हैं, दरिया के किनारे। और सब लोगों को मार्ग में प्रसाद वितरण होता है, मीठे चावल, शोले। और धूमधाम से इस व्रत की समाप्ति इसी रूप से करते हैं, मटकी के रूप से। और कल ये दिन आनंद के साथ सब भक्तों को गुजरेगा। इस समय जो समय महामारी का चल रहा है उसमें हम अधिक भक्तों को आमंत्रण नहीं कर रहे हैं। जो सीमित है, जो सेवादारी है मुख्य, उन्हीं को ही आमंत्रण है। और यहाँ जो निश्चय प्रति ज्योत जलती है उस ज्योत से दर्शन होता है। और ऑनलाइन पे ही सब भक्त हम लोग दर्शन करते हैं, सबको घर बैठा के ही दर्शन कराते हैं ऑनलाइन के। इस मंदिर की मान्यता यही है, घर बैठे ही सब लोग परंपरा को देखते हैं। ये चालीहे की महिमा है। और वरुण देवता की कृपा, क्योंकि ये चालीहा साहब जो है झूलेलाल वरुण रूप जल के रूप में है। और जल की पूजा सभी प्रांतों में होती है, सभी धर्मों में होती है और सभी कास्टों में होती है। कलश के रूप में बिना जल के कुछ होना नहीं है। पहले तो शरीर पवित्र होगा तो जल से होगा, घर पवित्र होगा तो जल से होगा, भोजन बनेगा तो जल से बनेगा। ये मुंबई की जो इतनी इमारतें हैं, ये बड़े बड़े जो मंजिलें हैं, ये भी सब जल से ही बनी हुई है। मिट्टी में जब तक जल नहीं डाले तो जल के रूप में ही साईं की महिमा है। और उसी की कृपा वरुण रूप के रूप में है। वरुण रूप में झूलेलाल है। झूलेलाल जी अवतरत अवतार है भगवान का। आज से 1072 साल पहले जब सिंध के अंदर, पाकिस्तान में सिंधियों के ऊपर अत्याचार हुआ, सिंध में उनके जनेऊ काट रहे थे, उनकी चोटी काट रहे थे मुसलमान, तो उस समय से ही सभी लोगों ने भगवान झूलेलाल को पुकारा, दरिया शाह पे बैठे। और 40 दिन के अंदर झूलेलाल ने कृपा की आकाशवाणी के रूप में कि मैं अभी जल्दी आपकी रक्षा के लिए आऊँगा। और सिंध में उन्होंने 40 दिन में घोड़े पे सवार होके भक्तों को दर्शन दिया। और उस
परंपरा से मृग बादशाह को भी जो है सज़ा मिली और उस दिन से सब लोग ये व्रत कर रहे हैं। ऐसी परंपरा इस व्रत की है झूलेलाल चालीहा की। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट हर्षद कामदे के साथ राहुल पांडे, DRV न्यूज़।